वाली प्रियंका गुप्ता के बाद अब भागलपुर के दो युवा सड़क पर ही रेडी लगाकर बेच रहे हैं चिकन। आपको बता दें कि भागलपुर बिहार की राजधानी पटना में ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता को देखा होगा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि स्मार्ट सिटी में रहने वाले ऐसे ही दो युवाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट होकर भी सड़क पर रेडी लगाकर चिकन और चावल बेच रहे हैं और अपना गुजारा वसारा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुल्तानगंज के रहने वाले आनंद सिंह और बरारी के शुभम आनंद की, जिन्होंने नौकरी नहीं मिलने पर छोटे से ठेले में चिकन चावल के स्टॉल से छोटी सी शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ाई में टॉपर आने वाले आनंद कहते हैं कि पढ़ाई खत्म करके नौकरी के लिए दर दर भटकने के बाद उन्हें प्राइवेट नौकरी को ठुकराते हुए खुद का नया स्टार्टअप करने की चाहत हुई। एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले आनंद और शुभम की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने खुद के दम पर कुछ करना चाहा और बैंक से लोन लेकर खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट होने के बावजूद जब सड़क पर डोर टू डोर जाकर चिकन बेचने निकले तो प्रथम दौर में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोनों युवाओं ने कहा कि परिवार के लोग तरह तरह की बात करने लगे और लोग उन पर कटाक्ष भी करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आनंद बचपन से ही पढ़ने का शौक था, इसलिए वह अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गए और वहां दिल्ली विश्वविद्यालय के अरविंदो कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने बीएड भी की, फिर सफलता हुआ। आप नहीं, वही शुभम आनंद व्यापारी परिवार से आते हैं और उन्होंने तिलक मांझी विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है। आनंद और अनंत बचपन के साथी होने के कारण उन्होंने व्यापार की शुरुआत की है और कहा कि प्रदेश में व्यापार की स्थिति काफी लाचार है। हालांकि उन्होंने इसका कोई मलाल नहीं और वैल्यू मेहनत का स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए एक विजन भी तैयार किया। आनंद और शुभम से सभी पढ़े लिखे युवाओं से यह अपील की कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने का जज्बा लोगों के अंदर होना चाहिए। वहीं इस खास बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे वे लोग उसे और भी आगे बढ़ाएंगे और बीए पास चिकन वाले के नाम से कई जगहों पर अपना स्टॉल खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना न्यूज बिहार। जी बताएं कि आप लोगों ने जो है अभी चिकन शॉप का एक नया स्टार्टअप किया है, क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का जो हमारा मोटो है वो यही है कि जो आम जन हैं, आम लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, और आप देख सकते हैं कितने रिक्शे वाले सब रिक्शा स्टैंड लगा के रखे हुए हैं। तो हमारा यही मकसद था कि आम जन तक खाना पहुंचे सस्ते में, घर का बना हुआ चिकन चावल लोगों तक पहुंचे और लोग की भूख मिट सके। आप दो साथी मिलकर के जी हम और हमारे मित्र हैं और हम दोनों प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल बरारी भागलपुर से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। बाद के समय में हमारा जो 12th हुआ है वो बोकारो पब्लिक स्कूल से हुआ, बोकारो से, और बाद में मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए मैं कोटा भी गया था, मेडिकल की तैयारी भी की। लेकिन मतलब अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप तो समझ सकते हैं कि फ़ी कितनी हाई होती है मेडिकल कॉलेज की। तो इस वजह से बाद में हमने उस चीज़ से आगे बढ़कर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया और उसके बाद फिर ये सब कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किया है। आमतौर पर देखा जाता है जो एजुकेटेड बच्चे होते हैं या जो भी छात्र होते हैं वो लोग आगे की पढ़ाई के लिए या तो फिर किसी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या फिर उन्हें ये रहता है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। लेकिन आप लोगों के मन में ये रेडी लगा करके ये चिकन चावल का शॉप खोला जाए, ये आइडिया कहाँ से आया? ये कुछ अलग करने की सोच हमेशा से रही है और हम तो इसी सोच को आगे बढ़ा करके आगे ले जाने के लिए हमारा ये भी कंसेप्ट है आगे चल के कि एक जगह से इसको दूसरे जगह लगाएं, फिर तीसरे जगह लगाएं। तो इसी कंसेप्ट पे भी काम चल रहा है और मार्केट का वैसा रिस्पांस भी मिल रहा है। प्रारंभिक समय में तो
लोग काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष भी करते होंगे, तो कैसा महसूस होता था? प्रारंभिक दौर में तो चाहे वो समाज हो, परिवार हो, सबका सुनना पड़ा ताना बाना कि ये क्या कर रहे हो, ये किस धंधे में घुसा है आप। तो प्रारंभिक समय में सुनना पड़ा, सबका सुनना पड़ा, लेकिन उस चीज़ को सुनते हुए जो हमारा लक्ष्य था उस पर हम आगे बढ़ते गए और आखिरकार ये आज इसको हम पूरा कर पाए हैं। इस सफ़र की अगर बात की जाए तो मेरी शुरुआत भागलपुर से ही हम पढ़े हुए हैं और ये DAV स्कूल बरारी में है। तो ग्रेजुएशन इसके बाद हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, और हमारा ऑनर्स हिस्ट्री और क्लासिकल म्यूजिक से हमने ग्रेजुएशन किया है। और फिर हमने B.Ed की भी तैयारी की और B.Ed भी हमारा कंप्लीट है। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये हम दोनों साथी हैं और हमने ये पहले ही सोचा हुआ था कि अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर नौकरी में अगर विलम्ब होता है या किसी चीज़ की अगर कोई आर्थिक रूप से अगर परेशानियाँ आड़े आ रही हैं तो कुछ न कुछ जो है ऐसा काम किया जाए जिससे कि आम जनों से लेकर जिससे आम जनों को भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आम जनों को भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी कुछ फिनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम दोनों मिलकर बात किए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं, ये ठीक है, एक सस्ता एक अच्छे रेट में, आज के समय में आप देखते हो कि 50 रुपये 60 रुपये की कोई कीमत नहीं है, और एक अच्छे रेट में 60 रुपये में आपको घर जैसा खाना, सबसे बड़ी बात घर जैसा खाना, शुद्ध सारा मसाला, सारा पिसा हुआ सारा मसाला खड़ा लेकर हम लोग पिसवाते हैं। खुद ये हमारे शेफ़ हैं, सब साथ में ये सारे हम लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग आए हुए हैं इधर उधर से, सारे लोग भी दिल्ली में ही रहते थे। हमने बुलाया उन्हें कि आइए हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए। तो हम 60 रुपये में, चाहे वो आम जन हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, गरीब मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सबों के लिए अवेलेबल है। 60 रुपये बस कीमत है। बस हम यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि इससे कि कम से कम ये हो कि आम लोगों को भी हमारे मतलब ये पेट भरे, वो भूखा पेट ना सोए और दूसरी बात ये है कि इससे हमें भी कुछ ना कुछ जो है आर्थिक रूप से हमें भी मदद मिले। अच्छा, ये